अभी देखो एक्सरसाइज में 2.10 उसमें कैपेसिटेंस आपको गिवन है और उसको 50 वोल्ट से आपने कनेक्ट किया है। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे वोल्टेज, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा 1/2 CV²। कैपेसिटेंस हो गया 12 क्रॉस 10⁻12 फैराडे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दो। वोल्टेज है आपका 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर, तो एनर्जी आ जाएगी। ओके, अभी 2.11 ध्यान से देखना। जो हमने इल्यूस्ट्रेशन में आगे वाले जो वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसा ही न्यूमेरिकल है। अगर उसमें कन्फ्यूज़न हो तो ये देख लेना। इसमें क्या है कि 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट, उसमें 900 वाला था और 100 वोल्ट से चार्ज किया था। तो आप देखो कि ये कैपेसिटेंस से कितना वैल्यू है 600 पिको फैराडे, कितने वोल्टेज से चार्ज किया है 200 वोल्ट। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखो। इसकी एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV²। कैपेसिटेंस कितना है 600 क्रॉस 10⁻12 पिको फैराडे। वोल्टेज हो जाएगा 200 का स्क्वायर। आप कैलकुलेशन पूरा करो तो इतनी एनर्जी आ जाएगी। अभी क्या बोला है उसने, नाउ इट इज़ द डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैराडे कैपेसिटर। तो अभी क्या करना है, इसको हमें डिसकनेक्ट कर देना है। और ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी भी वैल्यू 600 पिको फैराडे है, लेकिन इसकी इनिशियल एनर्जी 0 है, अनचार्ज है। तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो आप जब इसको डिसकनेक्ट कर दोगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर इसकी एनर्जी हो जाएगी इतनी, और ये तो अनचार्ज है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो दोनों की इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आप कनेक्ट करते हो उसके पहले की। तो आप बोलोगे कि सर जो इसकी एनर्जी होगी वही इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी तो क्या है 0 है, क्योंकि ये तो अनचार्ज है। तो इनिशियल एनर्जी इसीलिए मैंने लिखी है। इसकी जो एनर्जी होगी आप डिसकनेक्ट करोगे तो भी इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी। ओके, तो इनिशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर विच इज़ चार्ज बाय 200 वोल्ट। ओके, इसकी एनर्जी क्या होगी 0। अभी इसको डिसकनेक्ट कर दो और एक कैपेसिटर दोनों को आप कनेक्ट कर दो। तो देखो एक कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया है और इसको मैंने कनेक्ट किया है। क्लियर है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन ए चार्ज है, ए अनचार्ज है। ये क्या था अनचार्ज। तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो इसका चार्जिंग होगा। यहाँ से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, कब तक होगा, तो जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाए तब तक। तो सपोज़ कॉमन पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल V, इसका भी V। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल फाइंड करो। तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो आप ध्यान से देखो, इसको आप C1 ले लो, इसको आप C2 ले लो, इसको आप क्या ले लो C2। इसका इनिशियल वोल्टेज कितना था, तो आप बोलोगे इसका इनिशियल वोल्टेज V2 ले लो 0, और ये C1 लिया तो इसका जो बैटरी का वोल्टेज था जिससे हमने चार्ज किया है उसको V1 ले लो, तो वो था 200 वोल्ट। ओके, तो आप देखो C1V1, तो C1 यानी कि 600 पिको फैराडे। ओके, V1 यानी कि 200, V2 यानी कि इनिशियल इसका वोल्टेज कितना था इनिशियल 0 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, लेकिन C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो C और यहाँ पे C, तो टोटल 2C हो जाएगा। यहाँ पे C1 की जगह पे C, V1 यानी कि आपने जो चार्ज किया था ना इनिशियली इसको 200 वोल्ट से, तो वो 200, इसका इनिशियल वोल्टेज कितना था 0, और C2 की जगह पे C, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। C1 की जगह पे 600 क्रॉस 10⁻12, V1 की जगह पे 200, ये टर्म 0 डिवाइड बाय 2C यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 600 क्रॉस 10⁻12। तो आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। नाउ इसका वोल्टेज भी 100 है, इसका भी 100 है। क्लियर है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगले केस में हमने क्या किया था, इसकी एनर्जी फाइंड की। ओके, और इसकी एनर्जी इसके बराबर ही होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो UF इज इक्वल टू 1/2, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा C प्लस C। ओके, और कॉमन पोटेंशियल कितना है V²। ये इक्वेशन एनर्जी का ही है 1/2 CV²। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप पहले इसकी एनर्जी फाइंड करो। तो आप बोलोगे कि सर इसकी एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV², और फिर इसकी एनर्जी फाइंड करो तो इसकी भी हो जाएगी 1/2 CV²। तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो दोनों का समेशन कर दो आप। तो दोनों का समेशन कर दो तो 1/2 CV² प्लस 1/2 CV², यानी कि CV²। क्या हो जाएगी CV², टोटल एनर्जी। क्लियर है, या फिर कोई एक कैपेसिटर की फाइंड करो, मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, जो भी करना है। समझ में आया, इसकी इंडिविजुअल फाइंड करो, इसकी इंडिविजुअल फाइंड करो। ओके, फिर दोनों का समेशन कर दो तो टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, या फिर क्या करो, एक कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करो और दूसरे के लिए क्या कर दो,
मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे समेशन किया है। और ऐसा भी नहीं करना है तो फाइनल एनर्जी यानी कि 1/2 टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में C प्लस C और कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर, तो C प्लस C यानी कि 2C, 2 कट हो जाएगा तो CV स्क्वायर आ गया। क्या आ जाएगा? CV स्क्वायर। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगले वीडियो में जो मैंने आपको सेंड किया है उसमें ध्यान रखना, वैसा ही है। ओके, तो C यानी कि इतनी वैल्यू, V यानी कि 100 कॉमन पोटेंशियल, तो इतनी एनर्जी आ गई। तो इनिशियल एनर्जी इतनी थी। ओके, इनिशियल एनर्जी में ध्यान रखना, यही चार्ज किया है आपने तो इसकी एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। ये तो अनचार्ज है तो इनिशियल में इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इसके बराबर होगी। फाइनली जब आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ पे जाएगा। कब तक जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब तक। पोटेंशियल सेम हो जाएगा फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो इन्हीं कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर दो, फिर दोनों की एनर्जी फाइंड कर दो, समेशन कर दो, या फिर ऐसे इक्वेशन में आप डाल दो तो फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। तो लॉस कितना होगा? तो इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, लॉस कितना होगा? इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, तो इनिशियल माइनस फाइनल या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल करो, इनिशियल ज़्यादा होगी। ओके, तो इनिशियल कितनी थी? इतनी, फाइनल इतनी, इतना डिफरेंट आ गया। ओके, तो इतना डिफरेंट कहाँ पे जाएगा? वो लॉस होगा। किस में? तो हीट के फॉर्म में। जब ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है ना, ये कैपेसिटर जब यहाँ से यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी भैया? लॉस हो जाएगी। कितनी एनर्जी लॉस होगी? इतनी। ओके, अभी 2.20 देखो, हमारे पास दो स्फीयर है, एक का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस है C2। ओके, एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ओके, जब आप वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब। ओके, सपोज इसका पोटेंशियल हो गया V, इसका भी पोटेंशियल हो गया V, तब इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो हमें क्या करना है? हमें ये दोनों जो स्फीयर आपको दिख रहे हैं उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो फाइंड करना है। ध्यान से देखना। तो नाउ अ चार्ज बिटवीन टू स्फीयर इज फ्लो अप टू द पोटेंशियल ऑफ टू स्फीयर बिकम इक्वल। तो चार्ज कब तक फ्लो हो गए? जब तक उसके पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। पोटेंशियल सेम हो गए, पोटेंशियल सेम हो गया तब उस पर चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। कैपेसिटेंस का इक्वेशन है Q/V, तो Q हो जाएगा CV। ओके, अभी ध्यान से देखना, इस स्फीयर की बात करो तो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q1, इस पे इसका कैपेसिटेंस है C1 और यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल V। वैसे अगर आप इसकी बात करो तो इस पे चार्ज है Q2, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कॉमन पोटेंशियल V। दोनों का रेशियो ले लो तो Q1/Q2, तो C1V अपॉन C2V, V कट हो जाएगा तो C1/C2 इक्वेशन 1 हो गया। अभी कोई एक इंडिविजुअल स्फीयर की आप बात करो तो याद करो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या था? C = 4πε0r। याद करो, अगर आप कोई इंडिविजुअल स्फीयर कंसिडर करते हो तो उसका कैपेसिटेंस आप मैं याद करवा देता हूँ। C = Q/V, इसकी रेडियस आप R ले लो, तो पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे? स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? तो आप बोलोगे KQ/R, तो Q कट हो जाएगा तो R/K, K यानी कि 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर जाएगा इंटू R, तो 4πε0 इंटू R। याद करो ये, तो मैंने इक्वेशन लिख दिया। तो आप इसका कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना चाहते हो तो इसकी रेडियस A, तो R की जगह पे A लिख दो, तो C1 यानी कि 4πε0A, और आप इसकी रेडियस B है तो आप C2 की जगह पे लिख सकते हो 4πε0B। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है Q1/Q2, C1/C2। C1 क्या हो जाएगा? 4πε0A, यहाँ पे 4πε0B, तो 4πε0 कट A/B हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अभी आप देखो, अभी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो E1, और इसके सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो E2, तो दोनों का रेशियो ले लो। तो इसके सरफेस पे, इस पे चार्ज है Q1, रेडियस A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा KQ/R। R की जगह पे रेडियस A लेना है तो KQ1/A1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे क्या होगा? तो KQ2, इस पे चार्ज Q2 और रेडियस B, तो B का स्क्वायर, K कट हो जाएगा तो Q1/Q2, B² ऊपर जाएगा और A² नीचे आएगा, तो B²/A² Q1/Q2। क्लियर है? अभी ध्यान से देखना कि Q1/Q2 तो क्या है? A/B, तो Q1/Q2 की जगह पे आप A/B लिख दो, तो B²/A² वैसा का वैसा, और Q1/Q2 की जगह पे A/B, तो A कट हो जाएगा, B कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? B/A बचेगा यहाँ पे, तो E1/E2 = B/A
ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, देखो आप 1/a हो जाएगा, 1 रेडियस। समझ में आया? इसका रेडियस ए, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो रेसिप्रोकल है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और रेडियस B तो रेसिप्रोकल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ध्यान से देखना, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले लो आप। ओके, तो E1 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? E1 की जगह पे सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन 0 और E2 की जगह पे सिग्मा 2 अपन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 कट कर दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है। तो E1 की जगह पे आप लिख दो सिग्मा 1, E2 की जगह पे आप लिख दो सिग्मा 2, तो B बाय A हो जाएगा। तो डेंसिटी भी क्या है? इसके सरफेस पे डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी रेडियस A, रेसिप्रोकल। इसके सरफेस पे डेंसिटी सिग्मा 2 और रेडियस B तो रेसिप्रोकल, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस। ध्यान से देखना, अभी क्या है कि ऐसी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस होगी तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ऐसी कोई फ्लैट सरफेस है तो रेडियस ज़्यादा होगी, और ये पॉइंटेड या कर्व सरफेस है तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस ज़्यादा, अगर रेडियस ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम। डेंसिटी क्या होगी? कम। तो ध्यान से देखो, अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उस पर चार्ज कम एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है। रेडियस ज़्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी कि सरफेस पे चार्ज कम होगा। लेकिन कोई पॉइंटेड या फिर ऐसी कर्व सरफेस है तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। उसकी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा यानी कि चार्ज ज़्यादा। ओके, तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उस पर चार्ज कम होगे क्योंकि ये रीज़न, और कोई कर्व सरफेस है तो उस पर चार्ज ज़्यादा होगे क्योंकि ये रीज़न। रेडियस कम, डेंसिटी ज़्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है?